Hi everyone, I hope you guys are well, fine, alhamdulillah, I am also good. आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो सारा टाइम होता है स्टडी में यूटिलाइज करते हैं स्कूल कॉलेज, तो उनके लिए आगे जाके हार्ड बन जाती हैं चीज़ें। वाई? बिकॉज मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दे डोंट लर्न स्किल्स बिकॉज वो किसी फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, या मान लो किसी और चीज़ के, या कोई स्टूडेंट्स ड्रॉप करते हैं, दे चूज बिजनेस और दे चूज समथिंग एल्स, बट इट्स वेरी कॉमन थिंग कि बहुत रेयर ये पाया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल्स लर्न कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारा टाइम लगाते हैं स्कूल में, 10-12 साल 15-16 साल लग जाते हैं, कॉलेज में 2-4 या 3 साल लगते हैं। तो दे शुड बी वेरी फोकस्ड, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड अब ये टाइम है, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। अब तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बस जा रहे हो, सो उससे कुछ चलने वाला नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के पास गाइड होते हैं, सो इफ़ यू सपोज लाइक हैव अ गाइड, आपके पास गाइड होता है, आप ये करो वो करो, अच्छी बात है, बट गाइड भी सही होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ताकि आपको सही सही चीज़ें मिले। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका क्या एम है, गोल है। वैसे तो औकात से ज़्यादा ही होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए हमेशा। कभी ये मत सोचना कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इट्स इट्स नॉट अ गुड थिंग। हमेशा अपना जो है एम है, गोल है, वो औकात से बाहर रखो, सही है, अच्छा है, हो जाता है, ट्राई कर लो। एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, मार लो। एंड कुछ ज़्यादा ऐसा तूफान खुद को आपको करना नहीं है, जस्ट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यू फॉलो देम। सो कुछ बताते हैं आपको, कुछ पॉइंट्स। सो स्टडी, मोस्टली आपको बोलेंगे आजकल के लोग, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ये स्मार्ट स्टडी क्या है यार? हम स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी क्या हो गया? स्मार्टफोन तो पता है हमें, उसके फीचर्स होते हैं, स्मार्ट स्टडी क्या होता है? सो बेसिकली जो भी आपने पढ़ा होता है उसको बस रिवाइज करना होता है। रिवाइज कब करना होता है? जब आप नेक्स्ट मूव चैप्टर टॉपिक पढ़े उससे पहले ही आपको जो आपने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। दैट्स स्मार्ट स्टडी। एंड उतना भी ज़्यादा कुछ वो सिलेबस में ना हो, वहाँ भी ज़्यादा जाने की कोशिश मत करियो, क्योंकि अगर एक दूध की गिलास में आप अगर पानी डालोगे तो दूध भी गिरेगा और पानी भी गिरेगा, नॉट ओनली पानी गिरेगा। भरा हुआ दूध के गिलास में आप पानी डाल रहे हो, सो उसमें से फिर ऑलरेडी भरा हुआ है और पानी डाल रहे हो, ऊपर से दूध भी गिरेगा। सो नॉलेज दुनिया में बहुत है, आप डूब जाओगे। सो द थिंग इज आपको फोकस रहना चाहिए, आपको क्या करना है। एंड टाइम का बहुत इसमें योगदान है। टाइम इज समथिंग दैट यू कांट गेट इट बैक, लाइक आप नहीं कर पा सकते भाई। सो जो स्टूडेंट्स है 15-16 साल के एज में है ना, उनके पास एक बहुत क्या बोल सकते हैं, पावर प्ले होता है ये सब, ये टाइम। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेटर ऑन भी आप कर सकते हो, बट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बाकी चीज़ें आ जाती हैं, आपका दिमाग मैच्योर हो जाता है, आप दूसरे चीज़ जान पाते हो, दुनिया क्या है, फिर
जब आपकी मेनली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर उस चीज़ से आप अपना जो है एम गोल है वो कर नहीं पाते। एंड हर चीज़ के लिए टाइम होता है वैसे। सो और एक चीज़ है, ये जो आपका जो बड़ा एम है, ये आपको एकदम से नहीं हो जाएगा। ये आपको स्मॉल इंटरवल्स में करना पड़ रहा है, मतलब पड़ेगा, सॉरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी 9th क्लास में हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको एग्ज़ाम 1 साल के बाद होता है, आप एक ही दिन नहीं स्टडी करते हो, इट्स अ बेसिक थिंग ऐसे। सो आप एक टॉपिक, एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का पढ़ लेते हो, हर सब्जेक्ट के, अगर फॉर एग्जांपल साइंस है, मैथमेटिक्स है, किसी के न्यूमेरिकल्स हैं, किसी के नहीं है, किसी में इंग्लिश में आपका पोइट है या पोइम है या जो भी है। तो आप टॉपिक्स में हिस्सों में करते हो। सो आपका जो एम है हिस्सों में करते हो। यहाँ पे आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। द थिंग इज़ कि हर एक इंसान आपको बोलता है कि फ्यूचर की टेंशन मत लियो, किसी को पता नहीं फ्यूचर में क्या होना है। बट बाय डिफ़ॉल्ट हम फ्यूचर के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं। बीइंग ए मुस्लिम वी बिलीव कि ये दुनिया के बाद आखिरत है, हिसाब लिया जाएगा। हम कहते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, उसूल दीन, फरूज दीन, जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझसे बेहतर एक आलिम जानते हैं। सो ये करना चाहिए, दैट्स अ फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हैं। वरी नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, बट यू हैव टू प्रिपेयर इन स्मॉल इंटरवल्स फॉर फ्यूचर। अगर आप एक सही पाथ चूज़ करोगे तो अल्टीमेटली आप एक सही चीज़ें पाओगे। दैट्स इट। टाइम मैनेजमेंट ये कमाल चीज़ है। ये अगर आपसे हो गया तो भाई आप मास्टर हो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ना, आपको टाइम टेबल सेट करना है, कब पढ़ना है, कब आपको सोना है, कब आपको खेलना है, एक्सरसाइज करनी है। और सबसे और एक बड़ी चीज़ क्या है कि आप अगर कंपटीशन में आगे जाना चाहते हो, व्हाट शुड यू डू दैट अदर स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग, या अगर वो कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा में क्या करना चाहिए, खुद आप पता कर सकते हो आपको क्या एक्स्ट्रा करना है। आपको एक्स्ट्रा रिवाइज करना है, आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करने होंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और क्या। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मैं मेनली स्टार्ट में कह रहा था, स्किल बिल्डिंग, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लैग करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स आर्ट्स, आप कॉलेज में होते हो, फिर आप कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मिलते हो, फिर आपसे कहते हो यार आप तो जॉब कर सकते हो ना, द कंप्यूटर, कोडिंग, दिस, दैट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैड, मतलब बहुत सारे स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स बहुत हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड। तो बट अब ये नहीं है, अब ये है इफ़ यू हैव अ डिग्री एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव सम स्किल, दे विल नॉट सी योर डिग्री। योर डिग्री इज जस्ट एन एंट्री कार्ड इन ए कंपनी, बट योर स्किल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब ये नहीं है कि तुमने इंजीनियरिंग नहीं करी इसका मतलब तुम कोडिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। एंड आपको कंपनी जॉब दिलाएगी और अच्छा बड़ा खासा पैकेज देगी, एंड स्टे एक्टिव, वन मोर पॉइंट, स्टे एक्टिव कैसे रह सकते हो, यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी करते हो या कुछ और काम करते हो, स्टडी को छोड़ के बैठना हो गया, इसमें आप मूवमेंट नहीं कर पाते ज़्यादा, तो इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीवन रादर देन स्टूडेंट्स, कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे सो उससे क्या होगा, वो आपको एक्टिव रखेगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। इट्स बहुत थिंग, बहुत सारी चीज़ें मुझसे बेहतर हैं और बहुत होनहार काबिल लोग हैं, मिलेंगे आपको, दे विल टेल यू। और हेल्दी ब्रेक्स, टेक शॉर्ट ब्रेक्स, अवॉइड लॉन्ग स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के मैं क्या ही बताऊँ, बहुत पंगे हैं। सोशल मीडिया से आप कोशिश करो जितना करो
दूर ही रखो, एक लॉकर रखो घर में, उसमें फ़ोन वोन रखा करो, 1 घंटा या 2 घंटे के लिए फ़िक्स टाइम रखो चलाना है, यू नो। अननेसरी चीज़ें या स्ट्रेंजर्स के बात ही मत करो, बात खत्म। जस्ट अपने गाइड से बात करो, यू नो, जो आपके फील्ड का हो, और दूसरों की हेल्प करो, हेल्प अदर्स, नोट्स एंड एक्सप्लेन टॉपिक्स टू फ्रेंड्स। इससे आपका नॉलेज, मौलाली कहते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप दूसरों को बता रहे हो, उससे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एंड माइंडफुलनेस, स्पेंड 5 मिनट ऑन डीप ब्रीदिंग। मेडिटेशन, मेडिटेशन वो एक्सरसाइज में भी आ सकती है, जैसे कि योगा कुछ लोग अगर करते हैं तो कर लें, वो आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, यू नो। रेस्ट वेल स्लीप वेल, सो ब्रेन इज सो लाइक स्लीप का मैं ये बताऊँ कि अपना अपना शेड्यूल होता है, बट आई विल सजेस्ट यू कि पहले ही अर्ली ही सो जाओ। एक सुबह मॉर्निंग आप उठे तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती है, मॉर्निंग का अलग ही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, अभी आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो बहुत लंबा बना, मिलते हैं। आई होप यू गाइस विल बी लाइक यू नो फाइन, लाइक आप अपने करियर में ग्रो करो, मैं दुआ करता हूँ। और अगर आपके मन में थोड़ी सी भी चीज़ है तो हमारे लिए भी करेगा दुआ। बाकी मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम।